आपकी जो अपनी हार्ट बीट है वो भी तो ऊपर नीचे चलती है, वो कौन सी सीधा ऊपर ही चलती है। बस माइक पे आए, कुछ भी बोल दिया, बिना सिर पैर की बात करी और चले गए। जो भी लोग अपने पैसे बिना सोचे समझे फोमो में लगाते हैं वो मरेंगे ही मरेंगे। पेशेंस है तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, अदरवाइज मत करो। उनके पैसे ब्लीड होके नुकसान से बाहर आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जो हाल ही में यूट्यूब पर धमाल मचाई हुई है। और कहीं ना कहीं एक छोटी सी वीडियो, 4 मिनट की वीडियो ने लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रियल एस्टेट जर्नलिस्ट विशाल भार्गव जी की, जिन्होंने जो एक पॉडकास्ट करने के लिए अमित कैकर जी से मिले। और मुझे नहीं पता अमित कैकर जी ने उनको ऐसा क्या बताया गुड़गांव रियल एस्टेट की मार्केट के बारे में जो विशाल भार्गव जी इतने नाराज़ हो गए और उन्होंने ये कह डाला कि गुड़गांव में इन्वेस्टर्स जो हैं वो ट्रेडर्स हैं, बिल्डर्स जो हैं वो फेक सेल कर रहे हैं, और कभी भी ये जो कार्ड्स हैं रियल एस्टेट की, जो सेल्स हैं रियल एस्टेट की, जो मार्केट है गुड़गांव की, वो कभी भी बर्स्ट कर जाएगी। तो पहले तो मैं आपको ना ये बताना चाहूँगा कि आप किसी भी यूट्यूबर की अगर वीडियो देखें तो ये ज़रूर चेक करें कि उसका रियल एस्टेट का जो करियर है वो कितने साल का है। क्योंकि आज इस वीडियो को देख के मुझे ये तो पता चल गया कि विशाल भार्गव जी कोई रियल एस्टेट के पुराने खिलाड़ी नहीं है। क्योंकि एक समझदार प्लेयर जो होता है, जिसको मार्केट की, जिसको धंधे की अच्छी पकड़ होती है, वो कभी भी ऐसी स्टेटमेंट्स ओपनली पास नहीं करता कि मार्केट बबल है, क्रैश हो जाएगा, त्राही मच जाएगी पूरे गुड़गांव रियल एस्टेट में और हर जगह इन्वेस्टर्स का ब्लड ही ब्लड होगा। मतलब उनका जो पैसा है वो बिल्कुल डिटेरियोरेट हो जाएगा एंड दे विल सफ़र ह्यूज लॉसेस। तो आइए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड नो पॉइंट वाइज वेयर ही वेंट रॉन्ग। तो सबसे पहले तो वो कहते हैं कि गुड़गांव की जो मार्केट है वो एक ऐसे कार्ड्स पे है जिस पे हल्का सा भी पुश करते गुड़गांव की पूरी मार्केट बर्स्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और गुड़गांव के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्रम्बल हो जाएंगे। पहले तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट्स क्रम्बल होते कैसे हैं। मतलब आपको लगता है कि आज जितने भी, चाहे वो DLF है, चाहे वो सिग्नेचर ग्लोबल है, चाहे वो एलान ग्रुप है, एन नंबर ऑफ बिग प्लेयर्स आर अवेलेबल इन गुड़गांव, मतलब आप कहते हैं कि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बन ही नहीं पाएंगे। क्रम्बल से क्या मतलब था आपका? आप वीडियो में बताते तो सही कि क्रम्बल से क्या मतलब है, वो प्रोजेक्ट्स बनेंगे नहीं बनेंगे, वहाँ पे सारे फेक इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ पे आपकी भाषा में चले तो ट्रेडर्स हैं, क्या है ऐसा जो वो प्रोजेक्ट्स क्रम्बल हो जाएंगे? तो आइए इसका जो मेरा इंटरप्रिटेशन है मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, मैं फिर आपको बताना चाहूँगा विशाल भार्गव जी, आप तो बिल्कुल कान में बड्स डाल के साफ़ करके इसको सुनिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये कि गुड़गांव में जो प्लेयर्स हैं, मेजॉरिटी प्लेयर्स, वो बहुत ही कैश रिच, लैंड रिच और इन्वेस्टर रिच प्लेयर्स हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ DLF की, बात करूँ गोदरेज की, शोभा की, आपको लगता है इन तीनों में से कोई भी प्लेयर ऐसा है जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर सकता, चाहे उनके 50% स्टॉक भी ना बिका हो? अगर आपको लगता है कि इनमें तीनों में से कोई भी ऐसा प्लेयर है जो अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, चाहे हम इसमें एक और प्लेयर जोड़ लेते हैं, ईमार, क्या आपको लगता है कि चारों में से कोई भी बिल्डर ऐसा है जो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएगा? तो प्रोजेक्ट्स बनेंगे क्यों नहीं? तो आप अपनी वीडियोस में अगर कुछ बोल रहे हैं तो ध्यान दें उस बात पे। आप एक अच्छे यूट्यूबर हैं, आपको लोग सुनना पसंद करते हैं, बहुत शानदार कॉन्फिडेंस लेवल है आपका, शायद इसीलिए आपकी वीडियो देख के बहुत लोग हिल भी गए कि यार विशाल भार्गव बोल रहे हैं ये बात। तो प्रोजेक्ट्स कभी ऐसे नहीं रुकते हैं, बट येस, जिन बिल्डर्स का स्टॉक सेल नहीं होता या जो बिल्डर्स बहुत ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, या वो बिल्डर्स जो ओवर हाइप मचा के फोमो में प्रोजेक्ट को बेचते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आती है। और आज रेरा इतना स्ट्रांग है कि वो भी कहीं ना कहीं संभल जाते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज, अब अगर 100 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं तो चांस, हम उन 5 को सोच के, जो 5 ना बनने के चांसेस हैं, उन 5 को सोच के हम 95 प्रोजेक्ट्स को ये नहीं कह सकते कि गुड़गांव की मार्केट ख़त्म है, गुड़गांव की मार्केट क्रैश कर जाएगी, गुड़गांव का रियल एस्टेट बबल बस्ट हो जाएगा। इसी के साथ आप कहते हैं कि गुड़गांव की जो रियल एस्टेट प्राइसेस हैं वो पिछले 4 साल में, मतलब 2021 के बाद आज तक करीबन 3 गुना हो चुके हैं। तो जनाब, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि 3 गुना नहीं, 5 गुना भी हुए हैं। कुछ जगहों पे 5 गुना भी हुए हैं
और कुछ जगहों पे 2 गुना भी नहीं हुए। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा आपको। किमिलियास 2013 में लॉन्च हुआ था और करीबन जो उसका प्राइस था वो 20 से 22 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट का था। अब उस प्राइस के प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो पिछले 4 साल में जहाँ बातें हो रही है 1.25 लाख रुपये फुट की, तो हो सकता है हम ये कह दें कि वो 5 गुना हो गया। इसी के साथ कुछ लोकेशंस ऐसी थी जिनमें प्लॉट्स जो हैं वो आज से 5 साल पहले सिर्फ 50,000 रुपये गज में मिलते थे, आज वो 2.5 लाख रुपये गज हो गए। तो आप पूरी मार्केट को थोड़ी जनरिक कर दोगे कि पूरी मार्केट ही स्पेकुलेशन में चल रही है, पूरी मार्केट में एक ऐसी कोई ट्रेडिंग आ गई है। आपने F&O से कंपेयर कर दिया मार्केट को। कौन सी मार्केट ऐसी है जिसमें स्पेकुलेशन नहीं होती? थोड़ी बहुत स्पेकुलेशन हर मार्केट में होती है। आज बिल्डर अगर ये कहता है कि मैं 1 डे सोल्ड आउट अपना प्रोजेक्ट कर दिया मैंने, और वो भी शायद मुझे लगता है DLF के अलावा कोई ऐसा बिल्डर नहीं है जो ये कहता हो कि मैंने 1 डे सोल्ड आउट कर दिया। हर बिल्डर ये कहता है जी ठीक है 4 घंटे लगे एक प्रोजेक्ट सोल्व करने में, 4 दिन लगे एक प्रोजेक्ट बेचने में, 40 दिन लगे एक प्रोजेक्ट बेचने में, बट देर आर वेरी फ्यू प्रोजेक्ट्स एंड आप शायद काउंट कर सकते हो 1 2 3 प्रोजेक्ट्स ही होंगे जो इसमें आपको ये सुनने को मिलेगा कि 1 डे सोल्ड आउट हो गया। प्लस आप ये कहते हैं कि जो प्राइजेज हैं वो इतने हाई हैं, उस हिसाब से ROI रेंटल की नहीं है। मैं मानता हूँ कि रेंटल की ROI बहुत पुअर है। दिल्ली NCR में 2% से 3% से ऊपर रेजिडेंशियल रेंटल जाता ही नहीं है। बट आपको ये भी मानना पड़ेगा कि हर एरिया की एक अपनी डाइजेशन पावर होती है, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, अपनी एक सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। यहाँ के इन्वेस्टर्स को या यहाँ की मार्केट को एक आदत है, ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि यहाँ पे रेंटल जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ पे वो 2 से 3% ही होता है, कमर्शियल पे 5 से 7% ही होता है, इंडस्ट्रियल पे 7 से 9% ही होता है। आप माने इस बात को? इसी के साथ आपने एक और बात बोली कि जो गुड़गांव के रेंटल्स हैं वो बैंगलोर के रेंटल्स के बराबर हैं, बट प्रॉपर्टी के प्राइसेस गुड़गांव के 30% प्लस हैं। अगर हम इस बात को और इजी तरीके से समझें तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइस से ROI बताना चाह रहे हो। ऐसे तो अगर आप कंपेयर करोगे, कंपेयर तुम दुबई से कर सकते हैं। दुबई में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 9 से 12% का रेंटल देती है, और आज से नहीं, मैं सुनता आ रहा हूँ शायद 10 साल से ये बात, कि 10 साल हो गए ये बात सुनते हुए कि दुबई में 9 से 12% का रेंटल आता है। फिर तो यहाँ की प्रॉपर्टी के प्राइसेस कुछ भी नहीं होने चाहिए। आज गुड़गांव की प्रॉपर्टी और दुबई की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस पे मिलती है। कहीं ना कहीं गुड़गांव की कुछ प्रॉपर्टीज़ दुबई की प्रॉपर्टी से महंगी है उल्टा, और रेंटल्स आप कह रहे हो कि बहुत कम है। ये तो एक बिल्कुल वैलिड पॉइंट होता है कि फिर तो मार्केट उठनी भी नहीं चाहिए थी, क्रैश तो क्या उठनी नहीं चाहिए थी। तो हर एरिया की अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है, हर इन्वेस्टर की अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है। आज गुड़गांव की मार्केट को ना सिर्फ गुड़गांव के लोग नहीं इन्वेस्ट करते, गुड़गांव की मार्केट में NRIs, मतलब पिछले 1.5 साल में 2 साल में NRIs का जो परसेंटेज है उसने हिला दिया मार्केट को। कितनी हाई परसेंटेज है NRI इन्वेस्टमेंट्स की, कितने बड़े बड़े हाउसेज आ रहे हैं जो यहाँ के प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहे हैं, अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी के साथ आप कहते हो कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस इतने हाई हो चुके हैं कि क्रैश करेगी। क्या आपने जानने की कोशिश करी? आज भी गुड़गांव में आप 5 या 10 प्रोजेक्ट से ऊपर प्रोजेक्ट नहीं गिन पाओगे जो 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से ऊपर बिक रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने ये जो स्टेटमेंट पास करी है क्रैश वाली, और आपको ये लगता है प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत हाई चुके हैं, तो पिक्चर अभी शुरू हुई है दोस्त। अभी गुड़गांव में आने वाले टाइम में आप देखेंगे, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स पिछले 4 साल में लॉन्च हुए हैं उनमें 50% 40% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी लग्जरी बियॉन्ड थिंकिंग है। आप सोच नहीं सकते कितने लग्जूरियस प्रोजेक्ट्स आपके यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो 30-30 एकड़ में, 40-40 एकड़ में आ रहे हैं। आपके पास बॉम्बे में कितने प्रोजेक्ट्स हैं 40 एकड़ के? तो एक इकोसिस्टम क्रिएट करा जाता है। आप गुड़गांव की मार्केट को स्टडी करो और चेक करो कि सेंट्रल पार्क, फ्लावर वैली जैसे कितने प्रोजेक्ट्स आपके पास बॉम्बे में है। पिछले 4 साल के लॉन्चेस में सबसे जो टॉप लॉन्च मेरी नज़र में है वो है एलान का द प्रेसिडेंशियल एंड एम्परर। उस जैसे कितने प्रोजेक्ट्स पिछले 5 साल में लॉन्च हुए हैं गुड़गांव में या बॉम्बे में या बेंगलोर में। शोभा का अरण्या जो 24-25 हज़ार पे बिका, उस प्रोजेक्ट का फ्यूचर एस्पेक्ट क्या आप सुनोगे ना, देख लोगे वो कहाँ पे है और क्या प्लानिंग है, तो आपको नींद नहीं आएगी कि आप बोल क्या गए हो। ये 24-25 हज़ार के प्रोजेक्ट जो हैं वो फ्यूचर में 5 साल बाद, आज से 7 साल बाद आपको नहीं पता कि ये 50,000 रुपये पे चल रहे हो।
हो सकता है 40,000 पे 50,000 पे चल रहे हों। तो यहाँ के लोगों की जो हार्ड अर्न्ड मनी है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी एक माइंडसेट है, उसको इस तरीके से चैलेंज ना करें। आपने बड़े कॉन्फिडेंटली ये कह दिया कि यहाँ तो जी इन्वेस्टर बहुत कम है, यहाँ तो ट्रेडर ज़्यादा हैं। आप मुझे बताओ ट्रेडर होता क्या है? आपको ना ये बात लग रही होगी शायद कि मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हूँ, मैं बहुत आई एम लाइक वाटर, बट मैं ये हैरान हूँ इस बात से कि हाउ पीपल आर मिस यूजिंग देयर प्लेटफॉर्म्स। बस माइक पे आए, कुछ भी बोल दिया, बिना सिर पैर की बात करी और चले गए। ठीक है, मैं इस बात से बिल्कुल दुराई नहीं रखता हूँ कि मार्केट में एक स्लो डाउन का पीरियड आएगा। कौन सी मार्केट में नहीं आता? आपकी जो अपनी हार्ट बीट है वो भी तो ऊपर नीचे चलती है, वो कौन सी सीधा ऊपर ही चलती है। ऐसे ही शेयर मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट, इवन फॉर से कमोडिटी मार्केट, हर मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती है। बट आप मुझे बताओ कि पिछले 20 साल में ऐसी कौन सी चीज़ है जो वहीं की वहीं पड़ी है और गिरी थी तो उठी नहीं। यस, देयर आर प्रोजेक्ट्स जिनमें आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा कि आपके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स शॉर्ट टर्म में नहीं आए हैं, बट ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो लॉन्ग टर्म में आपको पैसे नहीं देके जाएगा। और रियल एस्टेट इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस। कोई भी इन्वेस्टमेंट पेशेंस के बिना ROI नहीं दे सकती आपको। एंड आई हैव टोल्ड दिस थिंग मल्टीपल टाइम्स इन माई पास्ट वीडियोज़ कि पेशेंस है तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, अदरवाइज मत करो। आप कहते हैं कि ट्रेडर्स हैं, यार मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं, मैंने 5 करोड़ से 1-1 करोड़ रुपए दे के 5 फ्लैट बुक कर लिए। ठीक है, आप कहते हो जी 5 करोड़ का एक फ्लैट था, मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे, मैंने वो 1-1 करोड़ रुपए 5 फ्लैटों में दे दिया। अब क्या होगा आगे? हर बिल्डर ने, गुड़गांव में जितने भी समझदार बिल्डर हैं जो 5 करोड़ का 10 करोड़ का अपार्टमेंट बेच रहे हैं, उन्होंने 1 से 1.5 साल का लॉक इन पीरियड रखा हुआ है कि हम 30% पेमेंट 35% पेमेंट आपसे लेंगे, उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि आपने कहा कि 1 महीने बाद वो प्रॉफिट बनाते हुए निकल जाते हैं? तो भाई साहब अपने फैक्ट्स को थोड़ा चेक करो। कुछ भी आके माइक पे मत बोलो, कैमरे पे आके आपने कुछ भी उठाया और टक 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 बोलते चले गए, बड़ी स्पीड पे बहुत शानदार एडिटिंग करी, हाउस ऑफ कार्ड्स गिरता हुआ दिखा दिया, आपने दिखाया कि टक 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 फ्लैट 5 फ्लैट बुक कर दिए। ऐसे नहीं होता। कोई एक बिल्डर ढंग का ऐसा नहीं है जो 1 महीने बाद आपको ट्रांसफ़र करने दे रहा हो आपका यूनिट। मैं अपनी वीडियोस में बार बार बोलता हूँ कि जो भी लोग अपने पैसे बिना सोचे समझे फोमो में लगाते हैं वो मरेंगे ही मरेंगे। उनके पैसे ब्लीड होके नुकसान से बाहर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ऐसा नहीं है कि ये मार्केट ट्रेडर्स पे टिकी हुई है जनाब, ये मार्केट ठोस इन्वेस्टर्स पे और एंड यूज़र्स पे टिकी हुई है। और गुड़गांव में ना पैसे की कोई कमी नहीं है, भर भर के पैसा है लोगों के पास। अब इसी के साथ हम अगले पॉइंट पे आ जाते हैं इनके, जिसमें ये कहते हैं जी आज गुड़गांव में किसी ने 5 करोड़ लगाए तो महीने बाद 6 करोड़ रुपये लेके निकल जाता है। आओ सबसे पहले तो ना इस पर डंडा चलाना ज़रूरी है इस बात पे, और बड़ा मज़ा आएगा एक बात जान के। मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूँ। इन डिटेल्स में मैं आपको उन प्रोजेक्ट्स की बातें बताऊंगा जो गुड़गांव में लाइन लगा के घंटों के हिसाब से बिके थे और आज 1 रुपये का प्रीमियम नहीं है, और जनाब लॉन्च हुए उनको 2-2 साल हो चुके हैं। गोदरेज एरिस्टोक्रेट दिसंबर 2023 लॉन्च हुआ। बिल्डर ने वीडियोस अपलोड करी, मार्केट करी कि 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी है, 500 मीटर की लंबी लाइन लगी है, रात को 3 बजे से लाइंस लग गई हैं, इतने चेक आ गए हैं, फलाने चेक आ गए हैं, और आज 1 रुपये का प्रीमियम नहीं है उस प्रोजेक्ट पे। और यूट्यूब पे बना रहा हूँ ये वीडियो, आप जनता हैं, आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, अगर एक भी बंदे को मैंने एरिस्टोक्रेट दिया हो तो अपना बुकिंग की डिटेल्स, मैं बुकिंग की डिटेल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत नालायक लोग हैं जो कमेंट्स में ना झूठ में टाइप कर देंगे। वो कमेंट्स में टाइप करें और अपना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करें कि हमने एरिस्टोक्रेट बेचा उनको। हमने हर इन्वेस्टर को कहा कि उस लोकेशन के हिसाब से एरिस्टोक्रेट महंगा है महंगा है महंगा है, बट लोगों को समझ में नहीं आता, फोमो में जाना है लोगों को। मैं ना आए दिन वीडियोस में सुनता हूँ आई एम द क्लैरिटी गिवर, आई एम द क्लैरिटी गिवर, आई एम द क्लैरिटी गिवर। गोदरेज के किसी प्रोजेक्ट पे लोगों ने पिछले 1 से 1.5 साल में पैसा कमाया है तो मुझे बता दो, और मेरे पास लिस्ट ले आओ कि पैसा कमाया नहीं कमाया, और मैं फिर लिस्ट देता हूँ कि जिन्होंने हमारे थ्रू इन्वेस्ट किया था वो कहाँ खड़े हैं आज, क्या पैसा कमाया उन्होंने, प्रूफ के साथ दूंगा, हवा में नहीं दूंगा कुछ भी। तो अगर आप सोचते हैं कि गुड़गांव में कोई ऐसे पैसा बरस रहा है
जहाँ पे लोगों ने 5 करोड़ लगाए और 2 महीने में 1 महीने में 6 करोड़ रुपये बना के निकल गए, तो इस भूल भुलैया में मत रहना। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हर बिल्डर, मैक्सिमम बिल्डर्स, जब मैं हर बिल्डर बोलता हूँ तो मैं एक एवरेज अच्छे नॉर्मल बिल्डर्स की बात करता हूँ जो अपने प्रोजेक्ट को किसी विजन से बना रहे हैं और कहीं ना कहीं दिन रात आज भी उस पर मेहनत कर रहे हैं कि क्या ऐसा हम प्रोजेक्ट में करते ऐड करते चले जाएं कि ये प्रोजेक्ट कुछ अलग लेवल का प्रोजेक्ट बन जाए। हाँ, उन इन्वेस्टर्स को ज़रूर परेशानी होगी, बहुत बुरी तरह से परेशान होंगे जो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं गोदरेज मिराया जैसे। अब गोदरेज मिराया क्या है? गोदरेज मिराया बिल्डर ने 34-35 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट का रेट एस्टेब्लिश कर दिया उसका कि जी आज हमारा 35 हज़ार रुपये फुट का रेट है। क्या बेस है उस 35 हज़ार रुपये का? मुझे आप बताएं उस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है कि वो 35 का 40 हो जाएगा 2 साल बाद, 1 साल बाद? कुछ तो लॉजिकल रीजनिंग आप मुझे देंगे, कन्विंस करेंगे। जिसने गोदरेज मिराया इन्वेस्टर्स को बेचा है कह के कि पैसे बढ़ेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट्स में ना बताओ कि क्यों बढ़ेंगे पैसे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट ईमार अर्बन ओएसिस। ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए है जो एक्चुअल एक एंड यूज़र है और अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं। ईमार अर्बन ओएसिस में जितनी मैंने बेकदरी देखी इन्वेस्टर्स की, एंड यूज़र्स की, मतलब वो एक ऐसा लॉन्च था जिसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो एक्चुअल बायर था, जिसका इंटेंट था अच्छी प्रॉपर्टी खरीदने का, उसको तो मिला नहीं। और यस, विशाल भार्गव जी जो जिनको ट्रेडर्स कहते हैं, उन ट्रेडर्स को मिल गया और आज उनकी हवा टाइट हुई पड़ी है। 1 करोड़ पे 1.5 करोड़ पे बिल्डर को पेमेंट देने के बाद भी आज वो 25-30 लाख रुपए एग्जिट लेने को घूम रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स जैसे प्रोजेक्ट्स में विशाल भार्गव जी की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि जो शुरू में ट्रेडर्स आए थे बट वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए थे। ऐसा नहीं है कि गुड़गांव की मार्केट ही ट्रेडर्स चला रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्त। एग्जिट ही मिलती है आराम से। एग्जिट के लिए 10 टोचले हैं, ट्रांसफ़र बंद, कमिटमेंट की 1 साल तक बेच नहीं सकते, मल्टीपल रीजन है जिससे बिल्डर कंट्रोल करता है। मगर यस, अगेन मैं कहूँगा जो अच्छी बात है उसको अच्छा ही कहना चाहिए कि जो बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट्स को ढंग से प्लेस नहीं कर पा रहे हैं या जो बिल्डर्स ने फोमो में माल बेचा, उन लोगों को जिनके पास देने के लिए था ही शुरू का 30%, वो बिल्डर्स कहीं ना कहीं कैश फ्लो टाइट भी होगा, परेशान भी होंगे और दे विल हैव टू फेस सम प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो मैं अपनी वीडियो में ना बार बार एक बात बोलता हूँ कि आपकी जेब में पैसा हो तो लो, और बिल्डर्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है मत क्रिएट करो यार कोई फोमो, प्रोजेक्ट को दमदार बनाओ। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात आता हूँ, अभी रिसेंटली मार्केट में बहुत एलीट लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ फेज़ 2 एलान एम्पेरर। मुझे आप बताएं कि बिल्डर ने ऐसा क्या फोमो क्रिएट किया कि वो प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया। 4 BHK का यूनिट जो 10 करोड़ का कस्टमर को पड़ता है, वो यूनिट आज आपको उस प्राइस पे मिलेगा नहीं जिस प्राइस पे बिल्डर ने लॉन्च किया था अभी 2 महीने पहले, 4 महीने पहले। क्यों? क्योंकि वो श्योर हैं कि आज 4-5 साल के लॉन्चेज में उनके जैसा प्रोजेक्ट कोई डिज़ाइन नहीं कर पाया अभी तक। क्यों? पिछले 6 महीने में वाइटलैंड वेस्टिन का, वाइटलैंड बीइंग अ न्यू बिल्डर, एसोसिएशन विद वेस्टिन ग्रुप, मैरियट होटल, ठीक है, क्यों उनके साथ पिछले 6 महीने में दे आर सीइंग गुड सेल्स? क्यों? आज 1000 से 2000, 2000 से 3000 रेट बढ़ता ही चला जा रहा है उसका। अगर कोई लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं हाई प्राइजेस पे, हाई लेवल ऑफ प्राइजेस पे लॉन्च हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता बेवकूफ़ नहीं है जो उसको खरीद रही है। दे नो व्हाट दे आर बाइंग। तो अच्छी वीडियोस बनाओ। कुछ आप गुड़गांव आए हो या गुड़गांव का आपने कुछ स्टडी किया है तो कोई बढ़िया कंटेंट लेकर आओ जो लोग सीखें, ना कि कंट्रोवर्सी करो यार। वी हैव हाई रिगार्ड्स फॉर यू, वी विल कीप ऑन रिगार्डिंग यू, बट ओनली फॉर द गुड कंटेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक ही बात आपको कहूँगा कि मार्केट जो है वो ऊपर भी जाएगी, नीचे भी आएगी। एंडिंग का टाइम कोई जज नहीं कर पाया किसी का कभी भी। 2005 से 2004 से 2009 तक प्रॉपर्टी 15 गुना, 10 गुना, 20 गुना हो गई थी। मतलब आप हैरान हो जाएंगे जान के कि जो प्लॉट्स 5-7 हज़ार रुपये गज पे धक्के खाते थे वो 40,000, 50,000 रुपये गज, 60,000 रुपये गज तक पहुंच गए थे। 10-10 गुना का अप्रिसिएशन। यहाँ तो आप कह रहे हो 2-3 गुना में हवा टाइट होगी सबकी। अभी पिक्चर बाकी है, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पिक्चर अभी पूरी होगी। जब प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे, जब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे, जिन बिल्डर्स ने जो दिखाया वो बनाएंगे, तो ये पिक्चर बहुत लंबी चलेगी और जिस इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है वो भर भर के पैसा कमाएगा। बट पेशेंस, साल में, 2 साल में, 3 साल में नहीं होगा। तो आई थिंक आज की वीडियो कुछ लंबी हो गई है।
इसी के साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि हमारी जो सोच है वो आप तक पहुंच पाए, हमारी जो मेहनत है इस कंटेंट क्रिएट करने में वो आप तक पहुंच पाए। और अगली वीडियो का इंतज़ार करें, जल्दी आपके साथ अगली वीडियो भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग।